साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हैं, लेकिन देश का माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है क्योंकि रोजगार जीरो और शिक्षा महंगी होती जा रही है। आए दिन भ्रष्टाचारी माहौल को बिगाड़ने वाले, घूस लेने वाले, रंगदारी मांगने वाले, धमकी देने वाले आतंकी जिहादी पर कार्रवाई होती है। क्या ऐसा ही होता रहेगा या ऐसा ही होना चाहिए? इसके लिए कोई ठोस सख्त कदम नहीं उठाए जा सकते। अभी हाल ही में यूपी का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। यूपी समेत पूरे देश में मुस्लिमों के संगठन आई लव मोहम्मद अभियान चला रहे हैं, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर में शनिवार को आई लव यू योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग नजर आए। यह अजब संजोग है कि इस होर्डिंग के लगने के बाद लखनऊ में विकसित यूपी कार्यक्रम हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कही, उससे यूपी का माहौल और गरमाने की आशंका बढ़ गई है। योगी के भाषण के बाद बरेली में मुस्लिम युवकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में विकसित यूपी विजन 2047 कॉन्क्लेव में अपने भाषण को मोड़ते हुए बरेली हिंसा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए मौलाना तौकीर रजा पर निशाना साधते हुए कहा, कल एक मौलाना भूल गया कि राज्य में शासन किसका है। वह धमकी दे रहा था कि शहर जाम कर देंगे। हमने कहा न तो शहर जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। 2017 से पहले यही होता था, लेकिन अब हमने बैरियर लगा दिया है। चुन चुन कर ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाता है, जिस भाषा में समझना चाहते थे उसी में समझाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले जब भी त्योहारों का मौसम आता था, हिंसा शुरू हो जाती थी। कभी कभी लोग अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते, इसलिए उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत है ताकि हम उनकी बुरी आदतों को सुधार सकें। उत्तर प्रदेश की विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। योगी ने जातिगत उकसावे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो जाति के नाम पर भावनाओं को भड़काते हैं, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया। उन्होंने 2017 से यूपी में कर्फ्यू न लगने का जिक्र किया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का जिक्र भी किया। कांग्रेस और सपा ने आरोप लगाया कि बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों की संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए हो रहा है। जहां पर भी किसी भी मामले में किसी मुस्लिम पर एफआईआर होती है, तो सबसे पहले उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूपी की बीजेपी सरकार के बुलडोजर न्याय पर तीखी टिप्पणियां कर चुका है। उसने बाकायदा इसके गाइडलाइंस भी जारी कर चेताया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसे बार बार तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री के भाषण से निकले संकेतों के बाद पुलिस ने बरेली में तेजी से कार्रवाई की। मुख्यमंत्री के भाषण में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलवी तौकीर रजा खान ही टारगेट पर थे। मौलाना ने शुक्रवार को आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। तौकीर को शनिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। शुक्रवार को बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के तहत एक मस्जिद के पास कई प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होने के बाद हिंसा भड़क उठी। कथित तौर पर यह जमावड़ा मौलाना तौकीर रजा के आह्वान के बाद हुआ था।
यह विरोध प्रदर्शन कानपुर पुलिस द्वारा 4 सितंबर को वारा वफात जुलूस के लिए लगाए गए आई लव मोहम्मद बोर्ड को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के जवाब में किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने न्यूज एजेंसी को बताया कि शुक्रवार को हुआ विरोध प्रदर्शन आदेश के बावजूद शांति भंग करने का प्रयास था, लेकिन डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि झड़पें एक पूर्व नियोजित साजिश का संकेत देती हैं और उन्होंने वीडियो के साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान करने और कड़ी सजा देने का संकल्प लिया। यह केवल यूपी तक सीमित नहीं रहा। मऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और संभल में भी प्रदर्शन हुए। मऊ में अनधिकृत जुलूस को पुलिस ने रोका, जबकि 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में भी समान प्रदर्शन दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के बीड़ में एक मौलाना को योगी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने जवाबी कार्रवाई में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाए। हालांकि कानपुर में वारा वफात के मौके पर मुस्लिमों द्वारा लगाए गए आई लव मोहम्मद बैनर के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। बैनर लगने के बाद हिंदू संगठनों ने उस पर आपत्ति जताते हुए कहा था यह नई परंपरा है। इसके बाद उस बैनर को कानपुर में फाड़ दिया गया। जवाब में मुस्लिम युवकों ने हिंदू संगठनों के भी पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस ने मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि आई लव मोहम्मद पोस्टर नई परंपरा थी, वो पोस्टर नहीं लगाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर यह घटना सामने आई तो देश भर में इस पर प्रतिक्रिया होने लगी। लोगों ने कहा कि आई लव मोहम्मद बोलने, लिखने या कहने पर कार्रवाई क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट में मुस्लिम छात्रों ने कानपुर की एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की। शिया नेता मौलाना कलवेज जवाद ने अभियान का समर्थन करते हुए कहा, हर मुसलमान को आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार है, जैसे हिंदू आई लव राम कहते हैं। लखनऊ में कार्यक्रम विकसित यूपी पर था, लेकिन योगी ने भाषण को सांप्रदायिक मुद्दे पर मोड़ दिया। विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान तनाव कम करने की बजाय बढ़ाएगा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में बिहार चुनाव के मद्देनजर इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने बरेली में हुए लाठीचार्ज को अनुचित बताया, जबकि बीजेपी ने इसे साजिश करार दिया। साथियों, आज की